वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो ये है जी इफ्तार का टाइम। तो इफ्तार के लिए तैयारी क्या की थी, बस खाली आम वगैरह कट कर लिए थे और समोसे मंगवा लिए थे, क्योंकि हम ज़रा बिज़ी थे और पूरा दिन थोड़ा सा हम काम कर रहे थे। वैसे भी ईद बस आने ही वाली है और बस आखिर के जो डेज़ होते हैं ना, तो ज़रा मसरूफियत में गुजर रहे होते हैं। हाँ, और बाकी सारी मसरूफियत चल रही होती है, थोड़े थोड़े से काम होते हैं जो कि ये होता है यार ये भी समेट लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, तो बस उन्हीं सारे कामों में लगे हुए हैं। और बस ये हमारी इफ्तार चल रही थी, क्योंकि आजकल हम रोज़े रख रहे हैं। और तो बस हमने इफ्तार करी और इफ्तार करने के बाद फिर हम थोड़े से कामों में मसरूफ़ हो गए थे, तो रात तक कोई क्लिप नहीं बना सकी थी। और फिर डायरेक्ट अब आपसे मिलते हैं सहरी टाइम पे। तो ना सहरी में जल्दी से हम उठ गए थे और सहरी के लिए क्या गरम कर लिया था, अम्मी ने बनाया था लौकी गोश्त का सालन। तो बस ये मैंने गरम कर लिया था और साथ में बना ली थी हमारी कोल्ड कॉफ़ी, जो कि बड़ी ही मज़ेदार होती है। अच्छा, किसी ने पूछा था कि कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी बता दें। इसमें कोई रेसिपी होती ही नहीं है, आपको जितनी रिक्वायरमेंट हो एक गिलास के हिसाब से उतनी कॉफ़ी और चीनी डालें, उसमें पानी डालें, दूध डालें, बन गई आपकी कॉफ़ी। कुछ मर्जी, आप खाली पानी के साथ बनाना चाहते हैं या फिर आप दूध के साथ। हम लोग पानी और दूध के कॉम्बिनेशन के साथ बनाते हैं। सिर्फ दूध के साथ बनाओ तो बहुत हैवी लगती है हमें, इसलिए हम पानी ऐड करते हैं उसके अंदर। आधा पानी अपनी चॉइस है, आप चाहें तो पूरा ही दूध इसमें ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप इसमें पानी ऐड करें, क्योंकि कॉफ़ी ज़रा अच्छी रहती है और लाइट भी रहती है। और असल में ये भी है ना, फिर आपको ना सुबह उठ के ना ये भी नहीं होता कि ना आपने जल्दी जल्दी ना चाय बनानी है। वैसी गैस नहीं होती यार, 3 बजे कौन सी गैस होती है। काफ़ी ईजी लग रहा है हाँ, काफ़ी ईजी होता है। अच्छा खैर, ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और मॉर्निंग नहीं, दोपहर का टाइम है। और दोपहर के टाइम मुझे पता चला हमें जाना है अब्बू के साथ काम से, मतलब अब्बू को जाना था काम से और हमें साथ जाना था अब्बू के। तो इधर मैंने सोचा हुआ था कि मुझे बनाने थे चने, जो कि मैंने पहले से निकालवा के रखे हुए थे। मतलब कुछ बनाना होता है ना, तो ये होता है रात में अम्मी से डिस्कस हो जाता है, और अम्मी ने निकाल दिए थे तो वो डीफ्रॉस्ट हो गए थे। तो मैंने कहा मैं जल्दी से ही बना लेती हूँ, क्योंकि इसके साथ हमें सर्व करने थे राइस। तो राइस अम्मी बना लेंगी, मैं सालन बना के चली जाती हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने लिया था थोड़ा सा ऑयल, आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा। इसके अंदर मैंने 2 से 3 डली छोटी वाली प्याज की ले ली थी। इसको मैंने फ्राई करना है लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक, बस मैं इसको फ्राई करूँगी। अच्छा, इसको ना मैं बस ऐसी अंदाजे से बना रही थी, और अंदाजे से जब आप कोई चीज़ बना रहे होते हैं ना, तो ना वो बहुत अच्छी बन के तैयार हो जाती है। तो इसके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। वो इत्तफाकन ना बड़ी अच्छी बन जाती है। और ये मैंने बड़ी जल्दी जल्दी में बनाई थी। हाँ, क्योंकि बस ये था, क्योंकि 4 बजने वाले थे और अब ये था हम जल्दी जल्दी अपने काम निपटा लें, क्योंकि फिर हमें जाना है और रोज़े से पहले पहुंचना भी है। अच्छा, इसके अंदर मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून के बराबर ज़ीरा है, थोड़ी सी लौंगे ऐड करी हैं, 4 से 5 अदद काली मिर्चें ऐड करी हैं, और एक दालचीनी का पीस था, काली इलायची थी। जैसे ही प्याज थोड़ी सी ब्राउन हो गई तो मैंने ये ऐड कर दिया मतलब गरम मसाला, साबुत गरम मसाला, और उसको हल्का सा हम क्या कहते हैं फ्राई कर लेंगे, अच्छी सी खुशबू आने लगे। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। अच्छा, यहाँ पर ना मुझे फ्रिज में दिख गई थी अदरक रखी हुई थी, जूलियन कटी हुई, तो अम्मी बच जाती है तो अम्मी इस तरह से फ्रिज में रख देती हैं, तो मैंने वो ऐड कर दी। तो इससे अच्छी खुशबू आ जाएगी, इसलिए मैंने ऐड कर दी। ज़रूरी नहीं है, अगर हो आपके पास तो आप भी ऐड कर दीजिएगा। मुझे ये था ये वेस्ट होगी तो मैं ये भी डाल देती हूँ। नहीं, फ्रिज में आपको जो लग रहा है वेस्ट हो जाएगा तो वो आपने हंडिया में डाल देना है, तो उसका कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। हाँ, कुछ ना कुछ नया बन ही जाता है। अच्छा खैर, इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया और उसको मैंने अच्छा से फ्राई कर लिया है। और इसको आपने लहसुन अदरक को अच्छे से फ्राई करना है, क्योंकि जब लहसुन अदरक अच्छे से फ्राई होता है तो उसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है। अच्छा, अब इसके लिए मैंने ना पहले से क्या करके रखा हुआ था, मैंने टमाटर को पीस लिया था। ये 2 अदद टमाटर थे मीडियम साइज़ के, उसको मैंने बिल्कुल बारीक कर लिया था। और मेरा आइडिया ये था कि इसको मैंने अच्छे से मसाले को भूनना है, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, तो इधर ही मैं सारी भुनाई कर लूँगी, बाद में इसको मुझे भुनना नहीं था। जो चने थे वो हमारे बॉईल हुए हुए थे, और मैंने 3 अदद आलू लिए थे बहुत छोटे साइज़ के, उसको मैंने बॉईल करके उसको भी मैंने पेस्ट बना दिया था, क्योंकि इसको हमें बनाना था, ग्रेवी थोड़ी बनानी थी इसकी, क्योंकि चावलों के साथ खाया जाएगा। अब इसके अंदर मैं मसाले ऐड करी हूँ, तो जिसके अंदर मैंने 1 टीस्पून के हिसाब से सारी चीज़ें ऐड करूँगी। तो ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, इसके अंदर मैंने धनिया पाउडर ऐड करा है, और इसके अलावा मैं ऐड करूँगी हल्दी पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी, और कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूँगी, क्योंकि आजकल जो लाल मिर्चें हमारी वो बड़ी फीकी फीकी सी आ रही हैं, तो कश्मीरी लाल मिर्च हमें ऐड करनी पड़ती है।
कलर के लिए ना। तो कश्मीरी लाल मिर्च आपको इजीली मिल जाती है मार्केट से। अच्छा, इसके अंदर मैंने थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें भी ऐड करी है, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम ऐड की थी क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए इस वजह से ना। तो खैर अब इसके अंदर हम नमक ऐड कर देंगे। नमक मैंने कम ऐड किया है क्योंकि इसके अंदर मुझे ऐड करना था चना मसाला ऐड करना था, वो जो रेडीमेड होता है ना, पिछली बार मैंने वो ऐड किया था तो बहुत अच्छा फ्लेवर आया था ग्रेवी का ना। अब मैं यहाँ पे इसको भून लूँगी अच्छी तरीके से, और इसके अंदर मैंने पानी वगैरह कुछ नहीं ऐड किया था क्योंकि वही ना टाइम कम था, तो मुझे ये था कि पानी वगैरह मैं ऐड करूँगी तो भुनने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैंने बस खड़े खड़े इसको, अब मैं बताऊँ आपको, ये मुश्किल से 20 से 25 मिनट में बन के तैयार हो गया था और बहुत जल्दी बन गया था। अच्छा देखिए मसाला इसका कितना अच्छे से भुन गया है ना। तो अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी शान वाला मसाला। तो ये मैंने अंदाजे से डाला था, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के बराबर, सारा नहीं ऐड कीजिएगा। और मसाले वगैरह अब कभी हम लोग लेते हैं ना, मतलब संडिया वगैरह में ऐड करने होते हैं सालन वगैरह में, तो थोड़ा थोड़ा सा ये ऐड करते हैं एक फ्लेवर के लिए ना। अच्छा खैर यहाँ पर देखें कितना सा ना ये थोड़ा फ्लफ़ी सा हो गया क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सोडा डाला हुआ है इस मसाले के अंदर ना। तो फर्स्ट टाइम मैंने यूज़ किया था मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी। ये अच्छा जो सोडा है ना, इसकी वजह से ना इसका वो वाला फ्लेवर निकल कर आता है, बाजार जो जैसा फ्लेवर आता है। बाजार वाले छोले नहीं खाते हम, वो बड़े मज़ेदार से मुर्ग छोला होता है, बहुत अच्छा सा होता है, तो वो उसी टाइप का फ्लेवर निकल कर आता है। तो अपनी ने खैर इसमें ऐड कर दिया था। अब इसमें छोले ऐड कर दिए, तकरीबन कह सकते हैं बॉयल हुए हुए जो चने हैं वो 3 कप के बराबर हैं, 3 से 4 कप के बराबर चने थे और वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं बॉयल हुए हुए। अच्छा अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दही। तो दही मैंने 1 पाव लिया था, उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था। दही के अंदर लम्स नहीं होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा, सही है ना। तो बस मैं इसके अंदर दही ऐड करूँगी, इसको बस आपने अच्छे से भून लेना, इसी वक्त भून लेंगे तो बाद में आपको कुछ भूनना नहीं पड़ेगा, तो ये बस बहुत जल्दी से तैयार हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं दही ऐड कर दूँगी क्योंकि दही को मैंने फेंट के रख लिया था। तो देखें दही ऐड कर दिया। अच्छा पानी ऐड करा था मैंने इसमें लास्ट में ऐड किया था क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे ग्रेवी रखनी थी इसकी, तो ये जो हमारा जग है ना इसी के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके बाद में ऐड कर दिया था। अब दही ऐड करेंगे। शॉर्ट में काम चल रहा था अभी का। हाँ ना, असल में मैं जब काम कर रही होती हूँ और टाइम नहीं होता ना, तो मेरा ये होता है कि बर्तन कम से कम गंदे हों और किचन कम से कम फैले, और जो क्या कहते हैं जितने में बुनाई वगैरह हो रही होती है तो मैं सारी चीज़ें जो भी अगर मसाले वगैरह निकाले हैं मैंने, तो मैं हाथ के हाथ सारे ना फ़ौरन से रख देती हूँ, मतलब हाथ के हाथ किचन में सिमट रहा होता है, तो ये वाले काम भी चल रहे होते हैं, वो सब हम नहीं रिकॉर्ड कर रहे होते, हम सिर्फ आपको मेन चीज़ दिखा रहे होते हैं। अच्छा खैर यहाँ पर इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से, और दही डालने के बाद ही ना इसकी ग्रेवी ना अच्छी से निकल कर आ गई थी। तो मैंने कहा यार चलो मैं सही जा रही हूँ, सही रास्ते पे जा रही हूँ, अच्छा बन जाएगा ये। अच्छा खैर यहाँ पर मैंने ऐड किया है आलू। आलू को मैंने पीस लिया था, बिल्कुल बारीक कर लिया था। अच्छा लाल वाले आलू लिए थे मैंने क्योंकि वो ना मतलब वो फीके होते, मिठास नहीं होती उसके अंदर, मिठास होगी तो फिर वो अच्छा नहीं बनेगी ग्रेवी ना, तो इस बात का ख्याल रखिएगा क्योंकि मिठास होगी तो जाहिर सी बात है वो सालन पूरा मीठा मीठा हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली जो हम इसको थिक कर रहे हैं ना वो हम आलू की ही मदद से इसको थिक कर रहे हैं। तो खैर ये डालने के बाद ही इसकी कंसिस्टेंसी इतनी शानदार सी लग रही थी, और अभी मैं देख रही हूँ क्योंकि मैं इस टाइम पे किचन में नहीं थी, अब ये बना रही थी और मैं दूसरे कामों में बिजी हुई हुई थी। तो खैर काफ़ी मज़ेदार सी इसकी ग्रेवी हो गई है। अब मेरे ख्याल से अब आप पानी डालोगी इसमें। अब मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, और मैंने थोड़ा सा पानी पहले इसमें जग में डाल के, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा आलू लगे हुए थे साइडों पे, वो ऐड कर दिया था। फिर मैंने दही वाले जो जग था ना उसके अंदर भी मैंने सारे बर्तन धो लेने सारे बर्तन आपने इसी में निपटा देने, सही है। तो नहीं यार उसमें दही अच्छा खासा लगा होता है, इसमें आलू लगे हुए थे इस वजह से। अब क्योंकि चावलों के साथ सर्व करना था तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने इसमें पानी ऐड किया था। अब आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपको चावलों के साथ नहीं सर्व करना है तो आप ये कर सकते हैं, आप इसको थोड़ा थिक रख सकते हैं, इसको आप उसके साथ रोटी के साथ नान के साथ खा सकते हैं। अच्छा मैंने जोए से कहा जोए इसको हम पूरियों के साथ भी खा सकते हैं। ये जो ग्रेवी बन के तैयार हुई है वाकई में जब हमने खाया था ना तो फिर ना हमने कहा था यार ये जो हलवा पूरी वाली जो पूरियाँ बनती हैं ना तो उसके साथ ये चने की ग्रेवी हम सर्व कर सकते हैं, बहुत शानदार लगेगी क्योंकि उसमें तो हम ना चने को थोड़ा सा पेस्ट बना के डालते हैं, इसमें आलू पीस के डाला है, इसकी ना ग्रेवी बड़ी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई थी। अच्छा खैर ये हो गया है। हाँ। लास्ट में अपिया ने इसमें हरी मिर्च ऐड कर दी थी, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दिया था और उसके बाद हम हो गए थे रेडी। और मैं ये दिखा रही थी हमारे कारपोश की कुछ ये वाली हालत है, मतलब ये ऐसी बात है, ऐसी हालत रहेगी। और मैं इसको रिक्वेस्ट करी थी हट जाओ यार हट जाओ, और वो हट नहीं रहा था। खैर अब्बू ने आके इसको हटाया और फिर हम निकल गए थे। ये तकरीबन कुछ 6 बजे का टाइम था और हमें ये था हम ना जल्द अज जल्द हम पहुंच जाएं सदर।
क्योंकि हमारा रोज़ा था और हमें सदर में ही रोज़ा खोलना था। अच्छा खैर तय ये हुआ था, अब्बू को जाना था और 2-3 जगह उनको काम था सदर में ही ना, तो अब्बू ने कहा कि हम मेरे साथ चलोगी, तो मैंने कहा चलें ठीक है मैं चलती हूँ साथ ना। अब्बू पूछते तो फिर मैं मना नहीं करती, भले मैं कितनी भी बिजी हूँ ना, मैं कहती हूँ नहीं चलते हैं साथ ना। तो खैर इस वजह से हम लोग गए थे अब्बू के साथ। तो हमारा तय ये हुआ था कि अब्बू ने जाना था, जिस जगह पे जाना था वो जगह थी एटीएम के बिल्कुल करीब। तो हमने कहा आप हमें ना एटीएम पे ड्रॉप कर देगा और जब आप फारिग हो जाए तो हमें कॉल करके बुला लीजिएगा। तो हम तो लड़कियां आपको पता है ना, मॉल्स में घूमते रहेंगे, कुछ शॉपिंग भी कर लेंगे, कुछ समझ में आएगा। तो अब्बू ने कहा चलो ठीक है। नहीं, अब्बू ने पूछ भी लिया था बोर तो नहीं हो जाओगी, तो हमने बोला नहीं नहीं हम मॉल में जाएंगे आराम से, हमारे तो 3-4 घंटे पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए, पता भी नहीं चलेगा, बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि हाँ हम कहीं घूम रहे हैं। खैर तो फिर हम बस पहुंच गए थे एटीएम मॉल और अब्बू ने हमें यहाँ पे ड्रॉप कर दिया था। और फिर हमें ये था क्योंकि ना बीच में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला था, बस ये था कि मेरे ख्याल से 5 या 10 मिनट में रोज़ा खुलने वाला था, मगरिब होने वाली थी। तो हमें ये था फटाफट हम ना फूड कोर्ट पहुँच जाएँ और वहाँ पे हम कुछ ना कुछ ऑर्डर कर दें, क्योंकि ऑर्डर करके भी आपको मिलने में, रिसीव होने में टाइम लगता है जो भी चीज़ आप ऑर्डर करते हैं। तो फिर खैर अच्छा एटीएम मॉल ना तकरीबन हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत साल के बाद आ रहे थे, बहुत साल के बाद, तब 7-8 साल के बाद हम लोग आए थे एटीएम मॉल और बड़े अरसे बाद आए थे, तो ना बड़ा कुछ अलग अलग सा लग रहा था हमको। हाँ। तो खैर हम लोगों का पहले तो फोकस था कि जल्दी से हम पहुँच जाएं ताकि हम अपना रोज़ा खोलें, क्योंकि अजान होने वाली थी। और जैसे ही हम उधर पहुँचे तो बस अजान की आवाज़ आ गई थी, अजान होना स्टार्ट हो गई थी। और अच्छा वहाँ जाके, क्योंकि पहले हम जब जाते थे तो होता है ना, आप जब एक जगह कंटिन्यूसली जाते हैं तो आपको आइडिया होता है, और बहुत साल के बाद जाएं तो फिर ना आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता, बिल्कुल पूरा का पूरा ना फूड कोर्ट चेंज हो चुका था जो हम पहले जाते थे। अच्छा तो अभी हम पहुँचे तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी चीज़ लें जो फ़ौरन के फ़ौरन ना सर्व हो जाए, क्योंकि बस अजान होने वाली थी, 1-2 मिनट रह गए थे। तो मैंने बोला, पिया ने बोला कि ना कोई चाट ले लेते हैं, तो गप्पा चाट पे हमारी नज़र पड़ी थी, तो इसको फटाफट हमने ऑर्डर दे दिया था और ये 5 मिनट के अंदर अंदर हमें मिल गई थी। और जैसी मिली थी अजानें हो रही थी, हमने फटाफट अपना रोज़ा खोला। और बताती हूँ क्या हुआ। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं आप तो हर चीज़ में कीड़े निकालती हैं, कीड़े निकालने की बात नहीं। जब हमने इसको खाया ये सिर्फ खट्टी थी, सिर्फ खट्टी थी यार। एक्चुअली उनकी जो चटनियाँ थी ना वो टाटरी बेस्ड थी, मतलब उन्होंने खटास के लिए टाटरी का इस्तेमाल किया हुआ था, जो कि हलक पे बहुत ज़्यादा लग रही थी। अब हमारा रोज़ा भी था ना, तो उस टाइम पे ना आपको खट्टी चीज़ ना एकदम से लगती है, क्योंकि बहुत देर से आपका मुंह खाली है, जाहिर सी बात है। और जब आप रोज़ा खोलते हैं आप एकदम से कुछ खट्टा नहीं खा सकते, गले पे लगता है। तो खैर ये हम खा रहे थे लेकिन हमसे खाई नहीं गई। थोड़ा सा मैंने दही भी ऐड करवा दिया था उनसे, लेकिन हमसे खाई नहीं गई। आधी छोड़ना पड़ा, आधी छोड़नी पड़ी, क्योंकि हम कभी भी नहीं छोड़ते। शायद फर्स्ट टाइम होगा हम लोगों ने कोई खाना छोड़ा, क्योंकि वो नहीं खाई जा रही थी बिल्कुल भी ना। खैर उसके बाद जब वो थोड़ी बहुत जितनी भी खाई गई खाई, और उसके बाद हम चले गए थे नमाज एरिया में। हमने बोला पहले नमाज़ पढ़ लें, और सबसे अच्छी बात ये होती है मॉल्स वगैरह की कि ना वहाँ पे नमाज एरिया अवेलेबल होते हैं, आप आराम से ना अपनी नमाज़ पढ़ सकते हैं। और बस नमाज से फारिग हुए थे। बड़ी आसानी होती है, आप इजीली नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं। अलग से सेपरेट एरिया होता है, सारे मॉल्स के अंदर ही होता है। वैसे अब तो सुपर स्टोर्स वगैरह के अंदर भी होता है, तो ईजी हो जाता है आपको, आप बेफिक्र होकर जा सकते हैं। अच्छा खैर नमाज पढ़ने के बाद हमने सोचा चलो अब हम आए इधर ही एक्सप्लोर करने थे, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, क्या वैरायटी आई है, और पहले किस तरह की वैरायटी होती थी और अब किस तरह की वैरायटी है। तो हम ज़रा चेकआउट कर रहे थे, क्योंकि अब्बू को आने में ज़रा टाइम था, तो हमने बोला ज़रा 1-2 घंटे तो हमें वैसे भी घूमना ही है, तो आराम से हम घूम के निकालेंगे। तो बस हम घूम रहे थे और ज़रा एक्सप्लोर कर रहे थे। और अच्छा अपिया ने कहा था ना घर से निकलने से पहले, यार मुझे ना परफ्यूम लेना है, क्योंकि हमारे परफ्यूम का स्टॉक थोड़ा ख़त्म हो रहा है। हाँ ख़त्म हो रहा है, और ईद पे भी ये ऐसा हुआ था, लेना ही नहीं हुआ था, जहन में ही नहीं आया था। और हमने बाद में ख्याल किया, मैंने कहा यार परफ्यूम्स तो हमारे ख़त्म हो गए, बिल्कुल आखिर में रह गए, तो ना हमें लेना चाहिए था, जबकि इतनी सेल्स वगैरह लगी हुई थी, हमने बिल्कुल भी नहीं ध्यान दिया। खैर अच्छा यहाँ पर हम आए थे ज़लबरी, और ज़लबरी आने के बाद हमें एहसास हुआ कि ये ज़लबरी है ही नहीं, ऐसा लग रहा था। मैंने कहा कोई नकली वकली तो नहीं है जोए, लेकिन नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। पता नहीं यहाँ का जो स्टॉक था ना, या यहाँ की जो वैरायटी थी ना, बहुत समझ नहीं आई, बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रही थी। जो कि अभी हम लास्ट टाइम गए थे लकीवन गए थे, और इसके अलावा बहादुराबाद भी हमारा ज़लबरी जाना हुआ था ना, तो वहाँ की वैरायटी बिल्कुल डिफरेंट थी और यहाँ की वैरायटी बिल्कुल डिफरेंट थी। पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों था समझ में नहीं आया।
खैर जलबरी जाने के बाद फिर हम चले गए थे जे डॉट, और वहाँ से हमने ले लिया था बहुत लश पश वाला अपना परफ्यूम लिया था, बहुत अच्छा मिल गया था। मैं दिखा दूँगी इंशाल्लाह, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा। और परफ्यूम के साथ साथ हमने बॉडी स्प्रे भी लिया था जो कि बहुत अच्छा था। खैर हमें 1 से 1.5 घंटा हो गया था घूमते घूमते, क्योंकि हमने कोई सही से इफ्तार तो की नहीं थी। जो भी किया था वो हजम हो चुका था, जो भी था हाँ वो हजम हो चुका था, थोड़े थोड़े 1-2 निवाले ही खाए थे। खैर और उसके बाद फिर हम आए फूड कोर्ट में, और यहाँ से हमने ले लिए थे मिनी पैनकेक्स, और उस पर हमने टॉपिंग डलवा दी थी कौन सी M&M's की। हमने कह दिया था कि वो आप टॉपिंग डाल दीजिएगा। तो खैर हम फिर वेट कर रहे थे, और साथ साथ हमने OPTP से ना फ्रेंच फ्राइज़ का ऑर्डर दे दिया था। और फिर ये आए थे हमारे पैनकेक्स, जो कि मैं बड़ा देख के डिसअपॉइंट हुई, क्योंकि इन्होंने वो M&M's तो दिख ही नहीं रहे थे। हमने बोला चलो कोई बात नहीं, चूरा डाल दिया था इन्होंने, इसके अलग से चार्जेस लिए थे उन्होंने। खैर हमने कहा चलो ठीक है, अब जो आ गया है उसे खाते हैं। लेकिन जब हमने इसको ट्राई किया तो पैनकेक्स जो थे वो अंदर से कच्चे थे, बिल्कुल ही कच्चे थे। और मैं कंप्लेन करने गई उनके पास कि कच्चे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैम ये कच्चे नहीं हैं, ये इतने ही सॉफ्ट होते हैं। मैंने कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं है, क्योंकि वो छोटी सी लड़की थी। तो मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं है, आप इसको चेक करें, ये कच्चे हैं अंदर से, और या तो आप इसको दोबारा बना के दे दें, या फिर एक काम करें आप हमें वॉफल बना के दे दें इसकी जगह ना, क्योंकि हम ऑलरेडी उनको पे कर चुके थे, जाहिर सी बात है। और ये कच्चे तो खा नहीं सकते थे, पेट में ही दर्द हो जाता, क्योंकि ये रबड़ की तरह हो रहे थे और बिल्कुल भी पैनकेक सही नहीं था। खैर इसको हमने वापस किया और रिक्वेस्ट करी, उन्होंने कहा चलें ठीक है हम आपको वॉफल बना के दे देते हैं। उसके बाद हमने फ्रेंच फ्राइज़ पे गुजारा कि हमने बोला कुछ तो खा ले यार, हमारा रोज़ा था हमने कुछ नहीं खाया हुआ। असल में वहाँ पे और 1-2 ऑप्शंस थे, वहाँ पे अच्छे ज़्यादा ऑप्शंस थे नहीं, और हमारा कुछ ना कुछ हैवी टाइप का कुछ मील खाने का दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि हम रोज़े के अंदर बहुत ज़्यादा हैवी हम खुद भी नहीं खा पाते हैं ना। तो इसलिए ना हम लोग ना आप कह रहे हैं कुछ चक्का चुक्की में ही कुछ लगे हुए थे हम लोग, कुछ प्रॉपर मील हमने कुछ भी नहीं लिया था वहाँ से। खैर उसके बाद फिर ये आया था हमारा वॉफल, जो कि उन्होंने ओवरलोड करके मतलब इतनी सारी टॉपिंग्स डाल के दी थी उन्होंने, और ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा निकला और कुक हुआ था अच्छे तरीके से। खैर हमने इसको एंजॉय किया और हमने बोला चलो शुक्र, मतलब जान में जान आई, क्योंकि हमें वाकई में भूख लग रही थी। और ये था क्योंकि हम थक भी चुके थे, काफ़ी देर तक हम चल लिए थे अच्छा खासा ना, और बस हमने इसको एंजॉय किया और अच्छा खासा ये गरम गरम हो रहा था, अच्छा गरम था, और इसको खाने में हमें मज़ा आया। और हमें ना मतलब इन पे यकीन नहीं आ रहा था, तभी ना हमने क्या करा था, फ्रेंच फ्राइज थोड़ी सी बचा रही थी कि अगर ये अच्छा नहीं निकला तो हमारा मुंह का टेस्ट ख़राब हो जाएगा वो हमने सेव करके रखी थी, वो हम आखिर में खाएंगे। लेकिन नहीं ये अच्छा था, मज़ेदार था। तो खैर बस एक छोटी सी कंप्लेन थी। नॉर्मली मैं कभी भी कंप्लेन नहीं करती हूँ कोई भी फूड वगैरह की होती है, और आप ही लोग हमें कमेंट करके कहते हैं आपको कंप्लेन करनी चाहिए थी, आपने क्यों नहीं करी। तो इस बार मैंने थोड़ा हौसला करके कर ली थी, क्योंकि मुझे वाकई में बहुत भूख लग रही थी। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि भाई ये देख लें, ये कच्चा नहीं था, बिल्कुल सही से पका हुआ था और अच्छा था, मज़ेदार सा था। खैर हमें फिर सहारा हो गया और हमने बोला चलो कुछ तो हमने खा लिया। इफ्तार हमारी तकरीबन 2 घंटे के बाद हुई थी, और उसके बाद फिर अगेन हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। हम ये देख रहे थे कुर्तियाँ और फ्रॉक्स वगैरह बहुत अच्छी आई हुई थी, ये लॉन की थी, ये बहुत अच्छी, काफ़ी अच्छी लग रही थी, और मेरा दिल आ रहा था, मैंने बोला चलो छोड़ो अभी नहीं अच्छा खैर उसके बाद ना फिर बस अब्बू की कॉल आ गई थी, और अब्बू फिर हमारा वेट कर रहे थे पार्किंग में। फिर हम चले गए थे बाहर, और बस थोड़ा सा आखिर का बस ये देखती हुई मैं बाहर निकली थी, क्योंकि अब्बू आ चुके थे, वरना मैं यहाँ पे थोड़ी देर रुकती। और मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, अब बस अब्बू आ गए हैं। थक इतना गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे। घर में होते ना तो ये होता है आपने थोड़ा सा रोज़ा वगैरह खोल लिया, नमाज़ पढ़ ली, फिर ये होता है थोड़ा सा लेट जाओ या थोड़ा सा रेस्ट कर लो, बैठ जाओ, ऐसा नहीं होता कि चल रहे हैं। लेकिन उधर तो ये था उस दिन कि हम ना बस रोज़ा खोलने के बाद चल रहे थे, उसमें हमें इतनी बुरी थकान हो गई थी, हम बहुत बुरा थक गए थे। लेकिन पता है क्या हुआ, जब आप इस तरह से खाना खाते हैं ना, जो थोड़ा थोड़ा 2 चाड़ने वाले इधर से खा लिए, 2 थोड़ा सा इधर से खा लिया, तो सेटिस्फाई नहीं होते ना खाने से। हम बिल्कुल भी खाने से सेटिस्फाई नहीं हुए थे, मतलब एक ना तसल्ली नहीं आई हुई थी कि आपने कुछ प्रॉपर खाया हुआ है। फिर घर आके हमने कुछ देर बाद हमने कहा यार वो बनाए थे हमने चने ना, वो खाते हैं। तो फिर हम दोनों ने ये थोड़े से खाए, बस थोड़े से हमने निकाले। हमने बोला ज़रा हम सेटिस्फाई हो जाएंगे, क्योंकि वो चलते फिरते वाली भूख वो अलग ही होती है, और बैठ के तसल्ली से खाने वाली वो चीज़ अलग होती है। बहुत सारे लोगों को होगा हाय हाय बहुत खाते हो, बहुत खाते हैं यार, अल्लाह का शुक्र है यार, खाते पीते घर के लोग ऐसे ही होते खाते पीते घर के लोग। खैर बस हमारा कुछ इस तरह से मसरूफ़ तरीन दिन गुजरा और बहुत मज़ा आया हमें। तो आप लोगों ने कितना एंजॉय किया ज़रूर कमेंट करके बताएगा। इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और
और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।